हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम लविका है। आज हम बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और कब लगाया जाता है। वैक्सीनेशन हमारे बेबी के लिए किस तरह से सेफ है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। बेबी का वैक्सीनेशन नॉर्मली बर्थ के 1 या 2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है और बेबी जब तक 12 साल का नहीं होता तब तक चलता रहता है। बेबी के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड का एक कार्ड भी होता है। वो जनरली हमें बेबी के बर्थ के बाद हॉस्पिटल से मिल जाता है और अगर नहीं मिलता तो हम किसी पीडियाट्रिक से भी बनवा सकते हैं। इस कार्ड में अलग अलग कॉलम्स होते हैं, जैसे एज, वैक्सीन, ड्यू ऑन, गिवन ऑन और बैच। इस टाइप से कॉलम्स होते हैं। एज में बर्थ से लेकर 10 to 12 ईयर्स तक एज होती है। वैक्सीन में वैक्सीन्स के नाम होते हैं। ड्यू ऑन में कब वैक्सीन ड्यू है उसकी डेट मेंशन होती है। गिवन ऑन में कब वैक्सीन दी है उसकी डेट होती है। बैच में किस बैच की वैक्सीन है उसका नंबर लिखा होता है। ये कार्ड डॉक्टर्स ही फिल करते हैं जब हम बेबी को वैक्सीनेशन कराने के लिए जाते हैं। सो वैक्सीन्स आर एक्सट्रीमली सेफ, बट कुछ लोग होते हैं ऐसे कि उन्होंने 1-2 वैक्सीन्स लगवा ली और बाकी वैक्सीन्स छोड़ दी। उनका मानना होता है कि भैया वैक्सीनेशन कराने से तो हमारे बेबी को प्रॉब्लम हो जाती है, उसको फीवर हो जाता है, पेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इसलिए हम अब वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। तो ये सब मानना बिल्कुल गलत है। बल्कि वैक्सीनेशन से तो बेबी का इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम वैक्सीन स्केड्यूल को डिले नहीं कर सकते क्योंकि बेबी किसी भी बीमारी की चपेट में आ सकता है। इसलिए हमें टाइम से ही बेबी का वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ वैक्सीन्स वर्क कैसे करती हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं। वैक्सीन बेबी के इम्यून सिस्टम को अनेकों बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती है। फ्यूचर में वायरस या बैक्टीरिया बेबी की बॉडी पर अटैक करते हैं तो इम्यून सिस्टम को पहले से ही पता चल जाएगा कि इससे कैसे फाइट करनी है। इसलिए बच्चों का वैक्सीनेशन होने से उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, जिससे हम पहले से ही अपने बेबी को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ पेनफुल और पेनलेस वैक्सीनेशन की। जैसे कि हमारे टाइम में तो सिर्फ पेनफुल वैक्सीनेशन ही होते थे, पेनलेस नहीं होते थे। बट आजकल पेनलेस वैक्सीनेशन भी होने लगे हैं। इस वैक्सीनेशन से बेबी को बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होती हैं। इंजेक्शन की जगह पर ना बहुत ज़्यादा पेन और स्वेलिंग होती है। रेडनेस होती है तो हम उस पर कपड़े में आइस क्यूब रखकर कोल्ड प्रेस दे सकते हैं हल्के हल्के हाथों से। बट ये बेबी टू बेबी वेरी भी करता है। किसी को रेयर रिएक्शंस होते हैं और किसी को बिल्कुल नहीं होते। जैसे मैं भी अपने बेबीज़ को पेनलेस वैक्सीनेशन ही कराती हूँ, बट टचवुड उनको कुछ ऐसे रिएक्शंस नहीं देखने को मिले हैं। मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी बोलते सुना है कि पेनलेस वैक्सीनेशन इफ़ेक्टिव नहीं होते क्योंकि इसमें फीवर नहीं होता, बेबी को स्वेलिंग नहीं होती, तो ये बहुत ज़्यादा असर नहीं करेंगे बेबी को। तो ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। हाँ, पेनफुल वैक्सीनेशन लोग आज भी लगवाते हैं। वो पेनलेस जितना इफ़ेक्टिव भी है, बट इसमें रिएक्शंस थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे बेबी को पेन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, फीवर हाई हो सकता है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। इसके लिए हमें डॉक्टर की एडवाइस से ही बेबी को मेडिसिन देनी चाहिए। अपने आप से कोई भी मेडिसिन नहीं देनी होती। पेनलेस वैक्सीन पेनफुल के कंपैरेटिव कॉस्टली होते हैं, लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जिसमें 2 या 3 डिजीज़ की इम्यूनिटी पावर डेवलप करने की एबिलिटी होती है। पेनलेस वैक्सीन लगवाने से बेबी क्रैंकी नहीं होता क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। तो दोस्तों, ये डिफरेंस है पेनफुल और पेनलेस वैक्सीनेशन में। अब बात करते हैं बेबी को कितने तरह की वैक्सीन दे सकते हैं। बेबी को हम 2 तरह से ही वैक्सीन दे सकते हैं, ओरल और इंजेक्शन के थ्रू। जैसे पोलियो
रोटा वायरस के लिए ओरल ड्रॉप्स दी जाती हैं और बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, टिटनेस, मिजल्स, मम्स इस जैसी कई बीमारियों के लिए इंजेक्शन के थ्रू बेबी को वैक्सीन दी जाती है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया वैक्सीनेशन बेबी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और ये सेफ भी है। इसी तरह से आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग होम एंड फैमिली चैनल।